कि लालू जी ने मुझसे कहा कि आपने मेरे विधायक के सारे हथियार छीन लिए, अब मेरे विधायक को कुछ हो जाएगा, उसके साथ कोई घटना होगी तो आप लीजिएगा जिम्मा। थोड़ा वो मतलब नाराज थे लालू जी। मुझे लगता है विधायक जी बगल में ही बैठे होंगे जब ये फोन किया गया होगा। तो मैं भी मतलब इसमें आके मैंने भी कह दिया कि मैं एसपी हूँ तो पूरे जिले की सुरक्षा का जिम्मा मेरा है, एक बस विधायक का मैं बॉडीगार्ड थोड़ा ही हूँ। तो इस तरह से थोड़ा झड़प भी हो गया, फिर मुझे वहां से ट्रांसफर करके उस समय मुझे किशनगंज भेज दिया गया। नक्सलियों का एकदम लिबरेटेड जोन था जहाँ पुलिस जाने से डरती थी। नक्सलियों ने ऐसे ऐसे लिबरेटेड जोन बना लिए थे और वहाँ इतना दबदबा था कि वहाँ पुलिस वाले जाने से डरते थे। फिर मैं अरवल का एसपी रहा, तो ये सब तो बहुत मतलब वहाँ पे आप भी जाने से डरते थे? डरता नहीं था, लेकिन आदमी को तैयारी करके जानी चाहिए। हाँ, मैं 3.5 महीने में कश्मीर में रहा था ट्रेनिंग में। और कश्मीर में मैंने देखिए अमरनाथ में ड्यूटी की है। अमरनाथ आप जानते हैं पवित्र गुफा वहां पर है, बर्फ का शिवलिंग बनता है। वहां मैंने ड्यूटी की है और जिस साल मैं ड्यूटी में था 96 की बात है, वहां बहुत बड़ा बर्फीला तूफान आ गया था। मैं नीतीश कुमार के हिट लिस्ट पर था क्योंकि जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तो मैं रेल एसपी था। और नीतीश कुमार ने सारे रेलवे ठेके जो थे वो माफिया में बांट दिए थे। छात्र जीवन से ही मैं, स्टूडेंट लाइफ से ही, हाई स्कूल से ही मैं वामपंथी विचारों का रहा हूँ, है ना। मतलब जिसको आप कह सकते हैं मार्क्सवाद का मुझ पर गहरा असर रहा है। और आज भी मतलब कह सकते हैं मैं बाएं बाजू का आदमी हूँ, लेफ्टिस्ट आदमी हूँ। और वामपंथी दलों में बहुत सारे मेरे शुभ चिंतक हैं, बहुत सारे लोग मित्र हैं। पटना मुगल सराय रेलवे खंड के सारे ठेके सुनील पांडे के गिरोह को दे दिए गए थे। पटना मोकामा रेलवे खंड के सारे ठेके सूरज भान के गिरोह को दे दिए गए थे। पटना गया रेलवे खंड के सारे ठेके पांडव सेना के बबलू सिंह को दे दिए गए थे। तो मैंने इन सब का पर्दाफाश किया, विसल ब्लोअर का काम किया। तो मैं उसी समय से नीतीश कुमार के हिट लिस्ट पर आ गया। बहादुर लोगों को याद करता था, नायकों को याद करता था, भगत सिंह को याद करता था। और भी बहादुर, एक से एक बहादुर है जिनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं। मैं लोगों को सलाह दूंगा कि उनकी जीवनियां पढ़े। एक से एक बहादुर लोग दुनिया में हुए हैं जो हंसते हंसते फांसी पर लटक गए हैं। आप जिन बहादुरों को याद करते होंगे हो सकता है वो भी भगवान के दरबार में जाएगा। नहीं ठीक है, मैं देखिए मैं ये नहीं कहता कि जो भगवान के दरबार में जाता है वो कोई गलत ही कर रहा है, ये तो अपनी अपनी आस्था का प्रश्न है। राबड़ी जी के साथ भी अगर फोन आता था तो करते थे, लालू जी करते थे क्योंकि असली सीएम तो वही थे। कैसे और बात करते थे? अब देखिए, अब मैं गलत क्यों बोलूं, लालू जी ने कभी बदतमीजी से नहीं बात की। लालू जी ने जब कहीं बात की, एक बार मैं वो भी किस्सा सुना दूं। मैं लखीसराय का एसपी था, सन 2000 की बात है। और सूरजगढ़ा का के विधायक थे प्रहलाद यादव, आज भी वही विधायक है सूरजगढ़ा के, राजद के। और वो लालू राज था और उसमें आप जानते हैं यादवों का कितना बोलबाला था। और प्रहलाद यादव का कुछ मतलब ये भी है, आपराधिक इतिहास भी रहा है। तो मैंने लखीसराय का एसपी बनते के साथ ही समझिए 1 हफ्ते के अंदर प्रहलाद यादव के सारे हथियार सब जब्त करवा दिए थे, थाने में रखवा दिए थे। मुझे लालू ने जी ने फोन किया और फोन पर उनसे मेरी झड़प भी हो गई। मेरा केस एक्चुअली अभी सब जुडिस है, न्यायालय में विचाराधीन है। और हो सकता है, अभी मैं पूर्व आईपीएस हूँ, हो सकता है यदि कोर्ट ने मुझे इंसाफ दे दिया तो 6 महीने बाद या 4 महीने बाद मैं फिर सेवा में लौट जाऊँ। कंफर्म है कि आपके साथ ना इंसाफी हुआ है? कन्फर्म तो हुई, मुझे किस आधार पर क्या पता था मामला वो? से रिटायर किया गया। मुझ पर कोई इल्जाम मुझ पर नहीं था, तो कहा गया कि आपको लोकहित में रिटायर किया जाता है। नक्सलियों से मुठभेड़ भी हुई, गोलियां चली, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी लेकिन वो हुई है। और मैं बिहार के कई नक्सली इसमें रहा हूँ। जैसे कि वहां रहा मैं, चकरबंधा एक जगह है जो बिल्कुल बॉर्डर पर है, मतलब झारखंड और बिहार के बॉर्डर पर है। जमुई के आसपास है नहीं, वहीं पर है, गया जिले में ही शेरघाटी क्या? झारखंड। हाँ हाँ। तो वो सब चकरबंधा सब में तो ऐसा था। वैसे तो हम लोग वहां भी जाते थे लेकिन वहां तो समझिए कि नक्सलियों का एकदम लिबरेटेड जोन था जहां पुलिस जाने से डरती थी। नक्सलियों ने ऐसे ऐसे लिबरेटेड जोन बना लिए थे और वहां इतना दबदबा था कि वहां पुलिस वाले जाने से डरते थे। फिर मैं अरवल का एसपी रहा, तो ये सब तो बहुत मतलब वहाँ पे आप भी जाने से डरते थे? डरता नहीं था, लेकिन आदमी को तैयारी करके जानी चाहिए। हाँ, मतलब बेवकूफी नहीं। जैसे अरवल में एसपी था तो जित बहुत छोटी छोटी पुलिया होती है जिसमें बारूदी सुरंग लगा दिया जाता है। बिहार में कुछ लोग बारूदी सुरंग विस्फोट में शहीद भी हुए थे। एक तो मुंगेर के एसपी भी शहीद हो गए थे। तो उसमें ठीक है, आपकी गाड़ी जा रही है, सामने में पुलिया है तो गाड़ी रोक दीजिए, फिर आपके सिपाही जी लोग जाके चेक करेंगे पुलिया के नीचे कोई बारूदी सुरंग तो नहीं है, उसके बाद उसको पार कीजिए। मतलब बहादुरी ठीक है लेकिन बेवकूफी ठीक नहीं है। ये मेरे कहने का, बहादुरी और बेवकूफी में फर्क है। तो इतना बेवकूफ भी मत बन जाइए कि तुरंत शहीद हो जाइए।
तो आपको तो होश से काम लेना है बस। होश में होश नहीं खो देना। हाँ, वही बात है, जोश में होश नहीं खो देना है, तो इसलिए किया। और बहुत सारी मैं किस्सा सुनने लगूँ तो बहुत समय हो जाएगा। मैं ट्रेनिंग पीरियड में मैं दर्शकों को बताऊँ, मैं साढ़े 3 महीने मैं कश्मीर में रहा था, ट्रेनिंग में। और कश्मीर में मैंने देखिए अमरनाथ में ड्यूटी की है। अमरनाथ आप जानते हैं पवित्र गुफा वहाँ पर है, बर्फ का शिवलिंग बनता है, वहाँ मैंने ड्यूटी की है। और जिस साल मैं ड्यूटी में था 96 की बात है, वहाँ बहुत बड़ा बर्फीला तूफान आ गया था और लैंडस्लाइड हो गया था, यानी जमीन खिसक गई थी और गुफा जाने का रास्ता भी बंद हो गया था, लौटने का रास्ता भी बंद हो गया था। तो 2-3 दिन तक तो हम लोग बिल्कुल भूखे प्यासे रह गए थे और बहुत सारी मौतें हुई थी। मैं जब लौटा था वहाँ से, बेस कैंप है चंदनबाड़ी में, तो समझिए कि मैं लोगों की लाशों को फांदते हुए लौटा था। ऐसी मतलब भयावह स्थिति थी। आप तो नास्तिक। नहीं, नहीं, वो तो ड्यूटी करने गया मैं था ना। पूछ रहा हूँ, आप तो नास्तिक थे ना। थे नहीं, आज भी हूँ। हाँ, तो उस टाइम भगवान भगवान का दर्शन करने का कभी होता था कि दर्शन कर लो थोड़ा। नहीं, नहीं, मैं वो नहीं, इसमें भी मैं ड्यूटी में गया था। अच्छा, लोग अगर कंफ्यूज होते हैं या उन्हें डर लगता है या हिम्मत चाहिए होता है या शांति चाहिए होता है तो वो भगवान के दरबार में जाते हैं, भगवान से आशीर्वाद लेने जाते हैं जब उन्हें कुछ समझ में नहीं। जब आपके पास ऐसा होता था तो आप कहाँ जाते? बहादुर लोगों को याद करता था, नायकों को याद करता था, भगत सिंह को याद करता था। और भी बहादुर, एक से एक बहादुर हैं जिनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं। मैं लोगों को सलाह दूंगा कि उनकी जीवनियां पढ़े, एक से एक बहादुर लोग दुनिया में हुए हैं जो हंसते हंसते फांसी पर लटक गए हैं। आप जिन बहादुरों को याद करते होंगे हो सकता है वो भी भगवान के दरबार में जाएगा। नहीं, ठीक है, मैं देखिए, मैं ये नहीं कहता कि जो भगवान के दरबार में जाता है वो कोई गलत ही कर रहा है, ये तो अपनी अपनी आस्था का प्रश्न है ना। लेकिन ऐसा हुआ कि मुझे शुरू से भगवान में विश्वास नहीं रहा। मैं मजाक में अभी भी कहता हूँ कि मैं एक ही पूजा करता हूँ, वो है पेट पूजा, है ना। इसके अलावा मैं कोई पूजा नहीं करता। मैं मिथिला का रहने वाला हूँ, तो खाने पीने का शौकीन हूँ, तो एक ही पूजा करता हूँ, वो है पेट पूजा। और इसलिए थोड़ा थोड़ा पेट निकलता भी रहता है। तो ये बात है, लेकिन ऐसे मैं मंदिर वंदिर नहीं जाता जी। अच्छा, पोस्टिंग के दौरान लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री रहे थे तो कभी उनका आदेश आता था, फरमान आता था कि अमिताभ जी उन्हें छोड़ दीजिए या फिर अमिताभ छोड़ दो उन्हें, ऐसा? अब ऐसा देखिए, राबड़ी जी के साथ भी अगर फोन आता था तो करते थे, तो लालू जी ही करते थे, क्योंकि असली सीएम तो वही थे। और कैसे बात करते थे? अब देखिए, अब मैं गलत क्यों बोलूं, लालू जी ने कभी बदतमीजी से नहीं बात की। लालू जी ने जब कहीं बात की, एक बार मैं वो भी किस्सा सुना दूं। मैं लखीसराय का एसपी था, सन 2000 की बात है, और सूरजगढ़ा का के विधायक थे प्रहलाद यादव। आज भी वही विधायक है सूरजगढ़ा के, राजद के। और वो लालू राज था, और उसमें आप जानते हैं यादवों का कितना बोलबाला था। और प्रहलाद यादव का कुछ मतलब ये भी है, आपराधिक इतिहास भी रहा है। तो मैंने लखीसराय का एसपी बनते के साथ ही समझिए 1 हफ्ते के अंदर प्रहलाद यादव के सारे हथियार सब जब्त करवा दिए थे, थाने में रखवा दिए थे। मुझे लालू ने जी ने फोन किया, और फोन पर उनसे मेरी झड़प भी हो गई, क्योंकि क्या क्या बोले फोन में करते ही, क्या बोले पहला वर्ड? अब उतना तो पहला वर्ड ऐसे करके एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, लेकिन उन्होंने मतलब मुझसे, जैसे कैसे बात करते थे, अमिताभ जी बोलते थे, अमिताभ दास जी, आईपीएस साहब, क्या बोलते थे? अब वो मुझे नहीं याद है, इसलिए लगता है मुझे दास जी बोलते थे। और मुझे याद है कि उन्होंने उनसे मुझे झड़प भी हो गई, क्योंकि लालू जी ने मुझसे कहा कि आपने मेरे विधायक के सारे हथियार छीन लिए, अब मेरे विधायक को कुछ हो जाएगा, उसके साथ कोई घटना होगी तो आप लीजिएगा जिम्मा। थोड़ा वो मतलब नाराज थे लालू जी। मुझे लगता है विधायक जी बगल में ही बैठे होंगे जब ये फोन किया गया होगा। तो मैं भी मतलब इसमें आके मैंने भी कह दिया कि मैं एसपी हूँ, तो पूरे जिले की सुरक्षा का जिम्मा मेरा है, एक बस विधायक का मैं बॉडीगार्ड थोड़ा ही हूँ। तो इस तरह से थोड़ा झड़प भी हो गया, फिर मुझे वहां से ट्रांसफर करके उस समय मुझे किशनगंज भेज दिया गया। राजनीतिक कारण से आपका ट्रांसफर करवा दिया ये गया? तो बिहार में तो मतलब ये, और क्या, आध्यात्मिक कारण से ट्रांसफर थोड़ा ही होता है। यहाँ जो भी ट्रांसफर होता है राजनीतिक कारणों से। उसका भी एक किस्सा है। उस समय तस्लीमुद्दीन बिहार में भवन निर्माण मंत्री थे। ऐसे तो लालू जी उनको चचा चचा कहते थे, लेकिन उसमें बीच में दोनों में झगड़ा चल रहा था। तो लालू जी ने कहा अपने दरबारियों से कि अमिताभ दास बड़ा टेढ़ा आदमी है, इसको किशनगंज भेज देते हैं, कि चचा को सीधा कर देगा। तो फिर मुझे वहां से किशनगंज भेज दिया गया। तो वही मैंने कहा, आपने चाचा को सीधा कर दिया? थोड़ा बहुत सीधा किया, फिर चचा ने भी मेरी बदली वहां से करवा दी। चाचा भी अपने राजनीतिक दबाव से आपकी बदली? बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने उसमें चचा थे, तो ये तस्लीमुद्दीन भवन निर्माण मंत्री थे, और उनके बेटे क्या नाम था, सरफराज आलम शायद था, वो वहाँ के विधायक थे, जोकीहाट के, अररिया जिला में। तो मैंने इन लोगों पर कुछ कड़ाई की, पंचायत चुनाव हुए, मैंने इन लोग के समर्थकों को थोड़ा टाइट कर दिया। तो ये तस्लीमुद्दीन साहब ने 2 पन्नों का खत मेरे खिलाफ लिख दिया राबड़ी देवी सीएम को, कि ये सामाजिक न्याय के विरोधी हैं।
है ना? उस समय किसी को भी हटाना हो, किसी को भी तंग करना हो तो एक लिख दीजिए कि सामाजिक न्याय के विरोधी, आप समझते रहिए। तो फिर वहाँ से मेरी बदली हो गई। तो मैंने कहा ना, जितने दिन मैं आईपीएस रहा वो बड़ा मतलब मार-धार और एक्शन से भरपूर मेरा सबसे करियर। मजेदार किस्सा कौन सा रहा आईपीएस रहते हुए? अब मज़ेदार ऐसा तो मुझे अभी नहीं ध्यान में आ रहा है। फिर जब मैं रेल एसपी बना तो नीतीश कुमार से मेरी बड़ी घमासान लड़ाई हुई जो आज तक चल रही है। जी। अच्छा, पूर्व आईपीएस अमिताभ दास क्यों कहला रहे हैं? अभी तो आपकी उम्र थी, आप सेवा दे रहे हो। हाँ, मुझे उसकी भी कहानी है। मुझे समय से पहले रिटायर कराया गया और आज भी मैंने केस किया हुआ है। मेरा केस एक्चुअली अभी सब जुडिस है, न्यायालय में विचाराधीन है। और हो सकता है अभी मैं पूर्व आईपीएस हूँ, हो सकता है यदि कोर्ट ने मुझे इंसाफ दे दिया तो 6 महीने बाद या 4 महीने बाद मैं फिर सेवा में लौट जाऊँ। कंफर्म है कि आपके साथ नाइंसाफी हुआ है? कन्फर्म तो हुई। मुझे किस आधार पर क्या पता था जिस मामला वो? समय से रिटायर किया गया, मुझ पर कोई इल्ज़ाम मुझ पर नहीं था, तो कहा गया कि आपको लोकहित में रिटायर किया जाता है। लोकहित। ये क्यों होता है? वही मैं कोर्ट में पूछने गया हूँ कि भाई ये क्या होता है? मुझ पर कोई चार्ज नहीं है। देखिए, किसी पर यदि चार्ज रहता है, इल्ज़ाम रहता है तो उसको बर्खास्त किया जाता है, डिसमिस किया जाता है। लेकिन मुझ पर कोई चार्ज नहीं था, कोई इल्ज़ाम नहीं था, तो ये लोग मुझे डिसमिस कर नहीं सकते थे। इन्होंने मुझे कहा कि आपको लोकहित में हटाया जाए। हाँ, लोकहित में। तो मैं तो कोर्ट में चला गया हूँ, अभी मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी ये किया है, एसएलपी किया है, अभी हाल में ही फाइल हुआ है। आपको तो पता होगा कि किस नेता की वजह से ऐसा हुआ होगा, किस दबाव की वजह से ऐसा हुआ होगा। देखिए, एक तो मैं नीतीश कुमार के हिट लिस्ट पर था, क्योंकि जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तो मैं रेल एसपी था और नीतीश कुमार ने सारे रेलवे ठेके जो थे वो माफिया में बांट दिए थे। हाँ, रेलवे में करोड़ों के ठेके। नीतीश कुमार तो जीरो टॉलरेंस पे चलने वाले लोग हैं, माफियाओं में बांट दिए। अरे वो सब कथनी और करनी की बात अलग होती है ना। नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने करोड़ों के माफिया ठेके, रेलवे ठेके माफिया में बांट दिए थे। मैं अभी भी बताता हूँ आपको विस्तार से। पटना मुगल सराय रेलवे खंड के सारे ठेके सुनील पांडे के गिरोह को दे दिए गए थे। पटना मोकामा रेलवे खंड के सारे ठेके सूरज भान के गिरोह को दे दिए गए थे। पटना गया रेलवे खंड के सारे ठेके पांडव सेना के बबलू सिंह को दे दिए गए थे। तो मैंने इन सब का पर्दाफाश किया, विसल ब्लोअर का काम किया। तो मैं उसी समय से नीतीश कुमार के हिट लिस्ट पर आ गया। उसके बाद 2005 में जब नीतीश कुमार पहली बार सीएम बने। अच्छा, लोग पूछ रहे होंगे कि भाई आप क्यों ऐसा करते थे? बहुत सारे आईपीएस आईएएस है, ये तो हमेशा से होते रहता है, माफियाओं को मिल जाता है, तो उनके पास पैसे पहुंच जाते थे कि आपके पास पैसे नहीं पहुंचते थे? वही है, मुझे कोई खरीद नहीं सकता था, है ना। खरीदने का कोशिश करता था। कोशिश करने की किसी की हिम्मत भी नहीं हुई, क्योंकि लोग मुझे जानते थे कि आदि बिकाऊ नहीं है जी। करक आईपीएस है। कड़क है ना, बिकाऊ नहीं है। सिंघम नहीं ना? नहीं, फिर सिंघम तो फिल्मी नाम हो गया, वो सब मैं नहीं करता। तो उसके बाद नीतीश कुमार ने मुझ पर बहुत सारे इंक्वायरीज बैठा दिए झूठे मामलों पर, और बहुत 10 साल तक मेरा प्रमोशन रोक के रखा। और मैं भी कानूनी लड़ाई लड़ता रहा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से मुझे जीत मिली और सारे मामले सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिए। तब मुझे 10 साल पहले से नीतीश बाबू को प्रमोशन देना पड़ा। मैं सीधे एसपी के वेतनमान से सीधे आईजी के वेतनमान में आया। मैं कभी डीआईजी के पे स्केल में नहीं रहा। एसपी से सीधे आईजी बने? आईजी बना, वो सुप्रीम कोर्ट ने जब डंडा चलाया तब। उस ये 2017 की उस बात टाइम आपको सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला था? न्याय मिला था। और उसके बाद ये 2017 की बात है, और 2018 में नीतीश कुमार ने यहाँ भेजा, मतलब सरकार के पास, भारत सरकार के पास अनुशंसा। उस समय बिहार में भी भाजपा के साथ नीतीश की सरकार थी, वहां भी भाजपा की सरकार। इन लोगों ने मुझे ये कहकर हटा दिया कि आपका रहना लोकहित में ठीक नहीं है। तो मैंने उसी मुद्दे पर केस किया है कि भाई बताइए, मेरे रहने से लोकहित को क्या नुकसान हो रहा था, और भारत सरकार जवाब नहीं दे रही है। तो मुझे लगता है कि देखिए, अगर ये सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो फिर मैं सर्विस में लौट जाऊँगा। यदि नहीं भी लौटा तो कोई बात नहीं, अभी भी मैं तो माफिया से दो-दो हाथ कर ही रहा हूँ। ऐसा थोड़ी है कि मेरी सक्रियता खत्म हो गई है। जी। अच्छा, आईपीएस अमिताभ दास किस पार्टी के चहेते रहे हैं? देखिए, मैं अपनी विचारधारा के बारे में बताऊँ तो छात्र जीवन से ही, मैं स्टूडेंट लाइफ से ही, हाई स्कूल से ही मैं वामपंथी विचारों का रहा हूँ। है ना? मतलब जिसको आप कह सकते हैं मार्क्सवाद का मुझ पर गहरा असर रहा है। और आज भी मतलब कह सकते हैं मैं बाएँ बाजू का आदमी हूँ, लेफ्टिस्ट आदमी हूँ। और वामपंथी दलों में बहुत सारे मेरे शुभचिंतक हैं, बहुत सारे लोग मित्र हैं, और वो लोग आते रहते हैं यहाँ भी मुझसे मिलने के लिए। मैं वामपंथी विचारों का हूँ। तो आप ये कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टियों का मैं चहेता हूँ। अब ये बात अलग है कि उस चहेता होने से मुझे कोई ऐसा फ़ायदा नहीं मिला है, लेकिन वैचारिक धरातल पर मैं उनके करीब करीब हूँ। जी। बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी। सर के बारे में जानकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। धन्यवाद।